हमारे साथ हैं बयाना से विधायक ऋतु बनावत, उनसे बात करते हैं। ऋतु जी, जो पूरा मामला आया, पूरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, कितनी सच्चाई है उसकी? देखिए, उस चीज़ को आप दो हिस्सों में देखिए। मेरे पास वो व्यक्ति आया, मैंने कोशिश की कि वो चला जाए, कि भाई छवि खराब होती है, इससे नहीं करना है। उसने बोला अगले बजट के लिए दे दो, मैंने कहा नहीं करना है, अभी बाद में सोचेंगे। अगले बजट के लिए क्यों? वो मेरे से बोला कि आप 2026 का लेटर आज दे दो मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, बाद में सोचेंगे, सोचती हूँ मैं। वो मुझसे लगातार मुझे फोर्स करता रहा कि साहब मैडम, गरीब आदमी हूँ, 3 पीढ़ियों से काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा ऐसा लेटर दे दो। तो मैंने उसको मना किया है कि भाई मेरे को सीईओ जिला परिषद ने बोला कि इससे छवि खराब होती है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैंने, आप मेरा बजट जो विधायक निधि का कोष है उसमें मैंने 5 करोड़ 5 लाख की अभिशंसा इस वर्ष में हुई है, उसमें एक जगह भी उठा देना मैंने नहीं की। 2024 वाले बजट में मेरे पास एक व्यक्ति आया जो लोकल व्यक्ति था, वो आया, उसने कहा कि आप करो। तब तब मैंने जिला परिषद में जब बात करी तो उन्होंने ये बात मुझसे कही कि आप ये मत करा करिए, ये गलत, मतलब अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, नहीं करेंगे। उसके बाद हमने किया ही नहीं कभी। वो व्यक्ति आया, ये सारी चीज़ मैं उसको बता रही हूँ कि भाई नहीं करना है। वो लगातार मेरे को फोर्स कर रहा है कि मैडम कर लीजिए। मैंने कहा चलो अगली बार देखेंगे। कोई अगर आपके पास आता है तो आप यही तो कहोगे कि ठीक है अगली बार देखेंगे, अगली बार सोचूंगी। वो लास्ट में भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने उसे ये बोला कि ठीक है हाँ मैं करूँगी, मैं बात करूँगी आगे। यही यही मैंने उससे बोला है। उस बीच में कहीं भी 1 रुपए की लेन देन की कोई भी बात नहीं हुई, और जहाँ मैं जन सुनवाई करती हूँ वहीं पर ये बात हो रही है। उसके बाद में वो जान चला जाता है, बाहर निकलता है। कुछ फिर और लोग भी मौजूद थे उस वक्त वहाँ पर, जी या? 2-3 लोग, 2-4 लोग और हैं जो लोग आ रहे थे, मिलकर जा रहे थे। मैं आपको नाम भी बता सकती हूँ, मेरे को ध्यान है कि शायद प्रदीप तिवारी जी आए थे, नरेश बारेठा, सौरभ, हमारा सौरभ गर्ग है प्रचुर संघ का अध्यक्ष, 2-3 लोग आए थे। मेरे कर्मचारी जो हैं ऑफिस के, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो कई लोग वहाँ मौजूद थे। उन सबके सामने ये बातचीत चल ये रही सब ये सब बात उन्हीं के सामने चल रही है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने उनको लगातार बोला है। फिर वो 2 मिनट बाहर निकलने के बाद वापस सोच के आया कि सर, मेरे हस्बैंड से बोलता है कि मेरे को आपसे बात करनी है। मैंने मना कर दिया है कि बजट नहीं है, नहीं करना है, सब चीज़ मैंने मना कर दी है। उसके बाद भी उसमें उन्होंने ये दिखाया नहीं है। मैंने उसको नहीं कहा कि तू मेरे हस्बैंड से बात कर या किसी और से बात कर। वो खुद आया कि मुझे आपसे बात करनी है। तो जो वो बोल रहे हैं ना भास्कर वाले कि कमरे में ले गए, मैं आपको बताऊँ जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ पर 2 छोटे-छोटे रूम है अंदर, जहाँ जो मेरा बेडरूम है। वहाँ बेडरूम में केवल हम दोनों पति पत्नी, क्योंकि मेरे बच्चे भी विधायक आवास में यहाँ रहते हैं, जयपुर में पढ़ाई करते हैं, तो हम दोनों रहते हैं। तो वहाँ तो कोई जाता भी नहीं है। जो कमरे की बात कर रहा है, जो एक खुला हिस्सा है जहाँ पे लोगों को की आवाजाही है, खाना भी लेके आया कोई बाहर से, क्योंकि मैं बनाने वाली उसमें नहीं थी और मेरे पास उस समय कुक मौजूद नहीं थी, तो खाना भी मेरा उस दिन बाहर से आया। क्योंकि वो उसने मेरे को बताया कि मैं जोधपुर से, जयपुर से आया हूँ, बाहर से आदमी आया है, तो उससे खाने की भी हमने पूछा है, चाय की भी पूछा है, खाने की भी पूछा है। हम उससे इवन ये उस पर ये कहे ना कि एक सिंपैथी के नाते, मानवता के नाते, कि भैया इतना दूर से आदमी आया है, तो उससे पूछ रहे हैं कि भैया तुम यहाँ क्यों आ गए, आप जयपुर मिल लेते। जयपुर में मुलाकात हुई उसकी आपसे? जयपुर में वो मेरे से 6 महीने से संपर्क कर रहा था। शायद 10 तारीख के दिन भी मैं प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में थी, तब वो आया था। और 10 तारीख को ही वो शाम को भी आया था, पर मेरा उससे मिलना नहीं हुआ। मैं घर पे मौजूद थी, पर मेरे घर में बच्चे की बर्थडे थी, तो मैं उसमें थी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूँगी। बच्चे से उसने पूछा कि मम्मी यहाँ कब तक रहेगी, तो उन्होंने बोला मम्मी सुबह जल्दी चली जाएगी, मम्मी पापा सुबह चले जाएंगे। तो ये सुनने के बाद वो खुद बयाना, विदाउट मेरी परमिशन, विदाउट मुझसे कोई बात हुए, वो बयाना पहुंच जाता है। आत, कोई मिलने आता होगा तो फोन करके आपसे बातचीत करके समय तो लेता होगा? जी बिल्कुल, समय ले। बाहर का कोई देखो, मेरे वहाँ की क्षेत्र की जो जनता है, वो तो, मैं अगर बयाना में हूँ तो वो मुझसे मिलने आते हैं सुबह 10 बजे तक। सबको पता है कि 10 बजे तक अगर फील्ड में कार्यक्रम नहीं है तो 10 बजे तक मैं मिलती ही मिलती हूँ। फील्ड में कार्यक्रम होता है तो 10-11 बजे बाद मैं निकल जाती हूँ घर से और फील्ड में कार्यक्रम करती हूँ। लेकिन सुबह का टाइम जो है वो 10 बजे तक का मेरा है कि लोग मेरे से मिलने आते हैं। और कभी भी मैं किसी को मना यूँ नहीं करती हूँ कि देखो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने इतने वोटों से मुझे जिताया है, तो लोगों से मिलना, संपर्क में रहना मेरे लिए आवश्यक है। तो मेरे दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। वो व्यक्ति सुबह 9 बजे आके, क्योंकि उस दिन मेरा एक छोटा सा पूजा वूजा का कार्यक्रम था, तो मैं कहीं गई हुई थी,
तो 9 बजे आके वो मेरे ऑफिस बैठ गया। फिर मैं वहाँ से लौट के हम शायद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आए होंगे, 10:30 11 बजे के आसपास। तो वो मेरे घर आ गया बिना परमिशन, कोई मुझसे बातचीत करके नहीं आया कि मैं आपसे आपके पास आ जाऊँगा। और आके हॉल में आके बैठा जहाँ सबसे बात करती हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ। कोई ऐसी बात एक पैसे की भी उसने मेरे साथ नहीं करी। मैंने उस बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करी जानबूझ के, क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं और उसको टारगेट मुझे करना था। इस सब में मुझे यही समझ में आया कि उसका टारगेट था कि ऋतु बना अध्यक्ष रह लिए बीजेपी के भरतपुर के, उन पर किसी 1 रुपए का किसी ने कभी आरोप नहीं लगाया। उन्होंने उसकी बात सुनी है, कहीं कोई डिमांड उस वीडियो में नहीं है कि भैया तुम मुझे ये दे देना कि वो दे देना, कहीं पे कोई बात नहीं है। मेरे से कोई बात नहीं है, ऋषि जी से कोई डिमांड नहीं है। उसके उसके द्वारा दिए गए जो पैसे हैं वो भी इन्होंने लौटाए कि भाई मेरे यहाँ नहीं चलता। आप खुद वीडियो सुन लीजिए सर। तो ये 6 महीने से मिल रहा था, तो आपने पहले ही उसको इनकार क्यों नहीं कर दिया, फिर ये नहीं, मुलाकात बढ़नी? 6 महीने से मेरे से फ़ोन पे बात हुई, मेरे से ये भी नहीं बताया बंदे ने कि मैं उसको क्या काम है। मैं बताऊँ आपको, मैं मेरे से मनमोहन माथुर, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, मैं खादी का काम करता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, ये उसकी हमेशा रहती थी। मैं उससे मिल नहीं रही थी क्योंकि मिल के मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि भैया कोई मिल के कोई बात करनी है। वो ज़बरदस्ती से मेरे पास आया है। मैंने रिटर्न बैक, आप उससे कॉल डिटेल निकलवाओ, मैंने कभी उसको रिटर्न कॉल नहीं किया। मेरे फ़ोन से कभी मेरे पीए ने भी नहीं फ़ोन किया कि भैया तुम आ जाओ मिलने के लिए, कभी कॉल नहीं किया। ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें टारगेट किया गया कि ऋतु बनावत, क्योंकि जनता की बात ज़्यादा उठाती है, जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहती है। आप मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे विधानसभा में तो आप देखेंगे कि मैं जनता से जुड़े सवाल उठाती हूँ, मेरे क्षेत्र की बात करती हूँ, हमेशा हर समाज की बात करती हूँ। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये आगे क्यों। किसकी साजिश हो सकती है? तो मुझे ऐसा समझ में ये आ रहा है कोई बड़े लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस समाचार पत्र ने ये छापा सब कुछ मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना भी छापा, तो ये मेरे को जो साजिश की गई उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़के जीत के आई, जनता के 40,700 वोट मैंने लिए, 40,700 वोटों से जीत के आई, 1 लाख से ऊपर मैंने वोट लिए। और जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट दिखता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस मेरे नाम के पीछे ये खेल बहुत बड़ा है। मतलब इसका मतलब सुन, मुझे 2 दिन में ये समझ में आया कि एक ब्लैकमेलिंग का कोई बड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि ऋतु बनावत को सब जानते हैं कि मेरे पास कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है, बहुत संघर्ष से मैं सामान्य परिवार की व्यक्ति। आपको बताऊं, मेरे अभी जेठ हैं 2 नंबर के, उनको कैंसर हुआ, वो पिछले 1 महीने से यहाँ पे हैं, विधायक आवास में ही रह रहे हैं और स्टेट कैंसर में उनका इलाज चल रहा है। वो आज की डेट में आपको बताऊं कि यहाँ रह रहे हैं, उनका कोई कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो भी बहुत सामान्य परिवार से हैं, मेरा पियर हो ससुराल हो, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो यहाँ अगर कोई ब्लैकमेलिंग करेगा तो बड़ा अमाउंट तो मिलना नहीं है, नाम इनका उजागर कर दो, ब्लैकमेलिंग किसी और के साथ करो। ये सब गोरख धंधा मुझे नजर आ रहा है भास्कर का। क्या अन्य विधायकों से भी इस हो तरह सकता है, हो सकता है, जो लग रहा है उसमें हो सकता है कि ये हो रहा हो। क्योंकि भाई मेरे से बात करने के बाद जब मैंने बात समाप्त कर दी तो उसको क्या थी जो वो ऋषि जी को ले गया बात करने के लिए। जब वो डिमांड नहीं कर रहे हैं तो मेरे नाम से खबर तो क्यों छाप रहा है भाई। तो ये सब साजिश के तहत किया गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब विधायक बन के शुरुआत में आई तो एक कोई कैरेक्टर की जहाँ तक बात करो, आप पूरे राजस्थान में पूछ लेना, पूरे भरतपुर जिले में पूछ लेना कि आज तक ऋतु बनावत के ऊपर कैरेक्टर का एक धब्बा नहीं है।
मेरा नाम अगर किसी के साथ जुड़ता है तो केवल और केवल ऋषि बंसल के साथ जुड़ता है, जो मेरे हस्बैंड है, और किसी के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ता। और इस चीज़ में बहुत सख्त हूँ। कोई गलत निगाह से देख ले तो मैं उसकी आंखें नोचने की क्षमता रखती हूँ। तो मैं आपको बताऊं, तब भी डी फेक की एक कोई गिरोह ने साजिश करके और वो किया, तब भी भास्कर ने न्यूज़ छापी, किसी और समाचार पत्र ने नहीं छापी। अब इस वीडियो पे अगर आपको लग रहा है कि ये सच्चाई नहीं है या इसमें एक पक्षीय चीज़ आई है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये एडिटेड है, और आप इस पर क्या कर रही हैं? आगे कोई विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी से किसी से बात की आपने? देखिए, मैंने सर्वप्रथम ये जब वीडियो मेरे पास आई है, मैंने देखा उसको, तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि कई जगह उसको एडिट किया गया है। उसको प्लान करके ऐसा दिखाया जा रहा है। आप देखिए, एक लेटर वो मुझे दे रहा है, उसने ही दिया है मुझे लेटर, मैंने उसको जो नहीं दिया। तस्वीर में लेटर है वो आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया, वो मुझे देखने के लिए दे रहा है कि आप ऐसा लेटर लिख दो। मैंने उसको वापस लौटा दिया। आप वीडियो में भी दिख रहा है। अगर भास्कर के पास कोई लेटर मेरा होता तो अब तक वो दिखा देते ना। मैंने कल सख्ती की तो आज उन्होंने छापा कि भाई ऋतु बनावस के साथ में कोई डील नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, पैसे को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। ऋषि बंसल जी पर ढोल दिया वो। मैं भास्कर बहुत बड़ा विधानसभा अध्यक्ष से बात की आपने? जब अभी मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से बात नहीं की है, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री उनसे बात की है। वो मुख्यमंत्री जी से भी बात करने वाले हैं, और अभी मैं कानूनी सलाह ले रही हूँ कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में। तो विधानसभा अध्यक्ष जी को भी मैं लेटर लिखने वाली हूँ कि पूरा वीडियो आप मंगाइए अपने पद का सदुपयोग करते हुए, और पूरे वीडियो में, अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को भी आपके माध्यम से भी कह रही हूँ, और मैं खुद भी जाके निवेदन करूँगी कि कहीं भी मैंने अगर गलत किया है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे सदन की तरफ से प्रस्ताव जाए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कि इस दैनिक भास्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जिससे कि इसको पता चले कि गलत करने के का क्या अंजाम होता है। विधायक ऋतु बनावत के पति ऋषि बंसल भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषि जी, जो पूरा वीडियो है उसमें आप भी दिख रहे हैं, आपसे भी बातचीत है, क्या है इस चीज़ की सच्चाई? आखिर 2026 का लेटर क्यों मांगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा। जो कह रहे हैं वो वीडियो में दिखाया नहीं है, उसमें 2026 का लेटर मांग रहे हैं और कह रहे हैं आप 40 लाख दे दीजिए, मैं आपको अभी तुरंत ही उसका 20% मतलब 8 लाख अभी दे दूंगा। आप देखिए, वो वीडियो में नहीं दिखाया, उन्होंने एडिट किया हुआ है। आप लाइए ना वीडियो को। यदि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पूरा वीडियो जनता के सामने लाइए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसको ऑफर कर रहा है, कौन पैसे बांट रहा है, कौन पैसे नहीं ले रहा। उस पैसे को आपके मुंह पे मार रहे हैं हम लोग। लेकिन ऋषि बंसल ने, ऋतु बनावत ने 40 लाख की डील की। अरे डील कैसे कहते हैं भाई? तेरे पैसे तेरे को फेंक रहे हैं मुंह पर तेरे, तो लेटर तो दे नहीं रहे लगातार। उसके बाद भी कि साहब ऋतु बनावत नहीं, साहब ऋषि बंसल। अरे उस पूरे वीडियो के अंदर देखिए आप कि ऋषि बंसल ने कोई 1 रुपये की डिमांड की क्या? वहाँ पर 1 रुपया लिया क्या? कोई लेटर दिलाने की पेशकश की क्या? कोई नहीं। लेकिन सिस्टम को समझ रहे थे हम कि भाई मुझे बताओ, जब 5 करोड़ रुपए की अभिशंसा डॉक्टर ऋतु बनावत जी ने कर दी, 5 करोड़ 5 लाख रुपए की, इसमें स्पष्ट लिख रहा है 5 करोड़ 5 लाख रुपए 2025 का। देखिए आप, तो आपका फंड तो 5 करोड़ रुपए का ये साल 5 करोड़ का है। तो हमारा इसमें देखिए आप, ये 14 नंबर पर 11 नंबर पर 11 नंबर पर एक लिखा हुआ है, ये 20 लाख रुपए अनुशंसा की हुई है 14/4 को। 14 नंबर का लेटर है। 14/4 को अनुशंसा की 20 लाख रुपए की। बाजना चौक गुजरों का बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट कहलाता है वो, उसके लिए की। लेकिन 20 लाख रुपए का अब तक भरतपुर जिला परिषद से क्या नहीं हुआ, एफआईआर नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? ये कहते हैं कि आपका बजट 5 करोड़ 5 लाख 85 हजार हो चुका है, और वो कह रहा है कि मैं करा के ले आऊँगा 5 करोड़ से बियॉन्ड। बियॉन्ड। तो मैं कह रहा हूँ करा के ला, आप दे देंगे? तो हम भी तो देखा कितना करप्शन चल रहा है कि हम लगातार, हमने कर्मचारी भेजा अपना, मैडम ने बात की उससे कि भैया कि
14 अप्रैल का लेटर आपने अब तक स्वीकार नहीं किया, ये माजरा क्या है? और वो कह रहा है कि मैं करा के ले आऊंगा। तो राजनीति के अंदर हमें इतने उलझे वो नहीं है पिछड़े हुए कि कोई चीज कर लेंगे, हमको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कैसे कर रहा है चीजों को। हम तो उल्टा उसको फंसाने की सोच रहे थे ना कि आता आगे तो हो सकता है आगे वही स्टेज में जाता अंदर। क्यों, आपने भी कोई वीडियो बनाया? नहीं, अरे वो तो अचानक आया था ना, अचानक आया। अगली बार आता टाइम लेके आता तो मालूम पड़ती कि कौन पीछे जाता कौन आगे आता। ये तो सब बात की बात है ना, क्योंकि वो अचानक आया, बिना टाइम लेके आया कि ऐसे मालूम होती कि ये सारी सारी चीज़ें करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ पैसे हमने लिए नहीं, पैसे दे रहा है, पैसे नहीं लिए। ऑफर हमने कोई कि ऑफर मांगा हो साहब मुझे इतना दे, एक कहीं वीडियो में कहीं नहीं है। लेकिन ऋषि बंसल ने कहाँ से डील पक्की कर दी भाई, बताओ सही आप। पूरा वीडियो आप देखिए, एक एक वीडियो में कहीं पर नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यदि अच्छे आप पत्रकार हैं तो पूरा लगाओ ना वीडियो, जो आपने 10-15 मिनट का, जो आप आए हैं घुसे हो, घुसने से लेकर जाने तक आपका वीडियो बना होगा। यदि आप वास्तविकता में यदि खोजी पत्रकार हैं तो मेरा चैलेंज स्वीकार करो, अब पूरे वीडियो को आप जनता के सामने आपने चेक करवाया वीडियो किसी से? वो मैंने एक्सपर्ट को भेजा है, 9 जगह एडिट किया है वीडियो को, 9 जगह। और जो भी सामान्य व्यक्ति जो समझता है वो खुद भी देख रहा होगा उस वीडियो के अंदर कितनी जगह एडिट हुआ है। हम उसको कह रहे हैं, जब बैठे थे सामान्य रूप से कि आप जोधपुर से जयपुर आए, जयपुर से हमने पूछा कि कब आए आप, कि मैं एक दिन पहले आ गया यहाँ पर। हम 12 तारीख को बैठे थे वहाँ पर, कि मैं 11 को आ गया, तो आप मिले नहीं। तो मैंने आप 11 को आए, फिर कहाँ गए आप, कि मैं भरतपुर रुकने के लिए गया। तो मैंने कहा आप बिना मतलब ही तो परेशान हो रहे हो भाई, आप हम जयपुर ही मिल रहे थे। जयपुर हम फ्री रहते हैं, थोड़े बहुत काम होते हैं मंत्रिमंडल मंत्री से या फिर अधिकारियों से, वो कहने वाले जयपुर फ्री रहते हैं हम, और यहाँ भीड़भाड़ नहीं रहती है ना, सामान्य बात करनी। लेकिन हम कोई इतना तक कह रहे हो व्यक्ति को, वो क्या उसको एडिट करके कहाँ लगा रहे हैं, एडिट करके कहाँ जोड़ रहे हैं उस चीज़ को, बताइए आप। 9 बार उस पूरे वीडियो को एडिट किया है, जबकि एडिटेड वीडियो, यदि आप इतनी हिम्मत रखते हैं तो उस पूरे वीडियो को लाओ और दिखाओ ना। इस वीडियो में भी कहाँ हम बता रहे हैं कि हम कहाँ कह रहे हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, हम आपको लेटर दे देंगे, मुझे इतना कमीशन चाहिए, उल्टा पैसा लौटा रहे हैं हम। और वो कह रहा है उसके अंदर बड़ी आश्चर्य बात की हो रही है, वो ये कह रहा है वीडियो के अंदर कि जो उन्होंने कहा, कल लिखा 40 लाख का कर देंगे इस बार ही, सीईओ का देख लो। बंसल को टोकन के 50,000 दिए तो उन्होंने लौटा दिए, कहा अभी ठीक नहीं है, काम होगा तब ले लेंगे। जबकि मैंने शब्द क्या कहे उसके अंदर, मैंने कहा नहीं नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा वीडियो राजस्थान की करोड़ों जनता देख रही है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देख रहा है। उस वीडियो के अंदर ऋषि बंसल ने को डिमांड की है, तो ऋषि बंसल राजनीति पहले छोड़ दिया है, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा मैं, क्योंकि मैंने लड़ाई जिंदगी भर इसके खिलाफ ही लड़ी है। लेकिन दैनिक भास्कर ने 2 सामान्य लोगों की हत्या करने की कोशिश की है। हम छोटे लोग हैं, हम चींटी के बराबर, लेकिन झुकेंगे नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, या तो दैनिक भास्कर माफी मांगे, नहीं तो मैं बहुत कुछ आता करना, हमको लड़ाई लड़ेंगे पूरी। लेकिन इस बीच आपके एमएलए लेड फंड को तो सीज कर दिया गया। जी सीज कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप जांच करवाओ। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने खुद कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने खुद ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहने वाली हूँ कि आप जांच करिए। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहने वाली हूँ, मेरे हर चीज़ की जांच कर लिए। मैं जो कहते हैं ना कि सांच को आँच क्या, तो मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से भी, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी, कि इस दैनिक भास्कर के खिलाफ आप सख्त से सख्त एक्शन लो। तो ये है विधायक ऋतु बनावत और उनके पति ऋषि बंसल, जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसे स्टिंग का नाम दिया जा रहा है वो एडिटेड है। और उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से और मुख्यमंत्री से, दोनों से मांग करेंगे कि इसका पूरा वीडियो निकलवाया जाए, पूरे मामले की सख्त जांच की जाए, और अगर वो खुद दोषी हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। इतना बड़ा स्टेटमेंट ऋतु बनावत ने दिया है। शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर।